योकोसो होमीस, ये है रिचेस सीईओ का एपिसोड 8। अगर तुमने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लो। और हाँ, ये मानवा ऑनगोइंग है, इसलिए अब इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं। तो कमेंट में मुझे कोई ऐसी मानवा रिकमेंड करो जो अभी किसी ने एक्सप्लेन ना करी हो, और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं वो मानवा एक्सप्लेन करूंगा। तो अब एक छोटा सा रिकैप देख लो, फिर एपिसोड एंजॉय करना। सियोंग की मदर फिर कहती हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तभी सेक्रेटरी यांग कहते हैं, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स है जिनमें हम थोड़े चेंजेस करना चाहते हैं, क्या ये सही रहेगा? ये सुन के यहाँ पे मियोंग और सियोंग की मदर और सियोंग भी ये सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सेक्रेटरी यांग कहते हैं, हमें भी अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करने हैं। सियोंग की मदर हैरानी से पूछती हैं, आखिर आपको कौन से टर्म्स चेंज करने हैं? सेक्रेटरी यांग एक स्माइल के साथ दो डॉक्यूमेंट्स निकालता है और कहता है, सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। पर सियोंग इनके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स छीन लेता है और उन्हें बहुत ध्यान से देखने लगता है। सेक्रेटरी यांग मुस्कुराते हुए सियोंग से कहते हैं, सियोंग प्लीज़ मुझे वो वापस दे दो, वो बड़े लोगों की देखने की चीज़ है। पर सियोंग इनसे पूछता है, स्टॉक्स और अपार्टमेंट, आखिर इसका क्या मतलब है सेक्रेटरी यांग? सेक्रेटरी यांग पूरी तरह से शॉक होते हैं। तभी सियोंग सिचुएशन को संभालने के लिए अपनी बच्चों वाली एक्टिंग चालू कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, स्टॉक्स और अपार्टमेंट, आखिर ये क्या है? सियोंग क्यूरियस है, सियोंग को बताओ। पर अपने मन में बोल रहा होता है, सेक्रेटरी यांग लग रहा है आप काफ़ी सरप्राइज हैं, है ना? इस उम्र में बच्चों जैसा बिहेव करना थोड़ा ओवर लगता है, लेकिन फादर के प्लान को समझने के लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। और ये वापस से काफ़ी मासूमियत से पूछने लगता है, मैं क्यूरियस हूँ, जल्दी बताओ मुझे। तभी सियोंग की मदर कहती है, रुको सियोंग, तुम्हें पढ़ना आता है? सियोंग कहता है, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। इसकी मदर कहती है, क्या? आखिर तुम कब से पढ़ने लगे? सेक्रेटरी यांग काफ़ी हैरान होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं, ये तो कमाल है, सिर्फ 3 साल के बच्चे ने खुद से कोरियन पढ़ना सीख ली। और यहाँ सियोंग अपनी मदर को समझा रहा होता है कि उसने टीवी और न्यूज़पेपर से पढ़ना सीखा है। सेक्रेटरी यांग की बातों पे वापस आते हैं। वो कहते हैं, क्या ये इतने मुश्किल वर्ड्स भी पढ़ सकता है? वाइस चेयरमैन बिल्कुल सही कह रहे थे, ये बच्चा एक गिफ्टेड टैलेंट है जिसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होगा। और फिर ये मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं सब समझाता हूँ। सियोंग के पेरेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस को 150 मिलियन से 100 मिलियन कर दिया था, है ना? तो हम आपको सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स देना चाहते हैं उस अमाउंट के बदले जो आपने कम कराए थे, मतलब 50 मिलियन वॉन के स्टॉक्स। सियोंग की मदर ये सुन के हैरान हो जाती हैं। सेक्रेटरी यांग फिर कहते हैं, एक प्रीमियम अपार्टमेंट जो सैमसंग जैमसिल एरिया में बना रहा है, जैसे ही ये 2 साल में कंप्लीट होगा, हम आपको स्पेशल एलोकेशन देना चाहेंगे एक 34 पियोंग यूनिट का। सियोंग थोड़ा हैरान होता है और सियोंग की मदर कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सियोंग उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से देखने लगता है और अपने मन में कहता है, स्टॉक्स और हाउस यहाँ है वो। और इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, अगर 2 साल का रिक्वायर्ड सर्विस पीरियड कंप्लीट नहीं होता तो सारे गिफ्टेड स्टॉक्स तुरंत वापस ले लिए जाएंगे और इन स्टॉक्स की रिटर्न पर जो भी टैक्स लगेगा उसकी जिम्मेदारी रिसीवर की होगी। सियोंग अपने मन में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तो ये है फादर की स्ट्रैटेजी, लोगों को लॉयल बनाने के लिए उन्हें रिवॉर्ड्स का लालच देना। लेकिन ये रिवॉर्ड्स भी सिर्फ तब मिलेंगे जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। वो भी रिवॉर्ड्स तब देंगे जब वो समझेंगे कि सामने वाला वाकई में वर्दी है। मिठास भरे वादे बस इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि लोग उनकी वफादारी में काम करें। ये स्टाइल थोड़ा जाना पहचाना है, ये फादर जियोन जयह्यूंग का तरीका है। सियोंग डॉक्यूमेंट को बंद करता है और कहता है, बहुत अच्छे, मुझे वो सब कुछ दो, मैं साइन कर दूंगा। सेक्रेटरी यंग हैरान होते हैं और सियोंग की मदर सियोंग को रोकते हुए कहती हैं, तुम ये नहीं कर सकते। पर सियोंग जिद करने लगता है और कहता है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है तो करना है। और अपने मन में सोच रहा होता है, आपको पता भी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स कितने ऊपर जाएंगे, और जैमसिल अपार्टमेंट के प्राइस के बारे में क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ज़रूरी है। और फिर ये चिल्लाने लगता है, मैं वो सब कुछ अपना बना लूँगा। इसको ऐसे देख के सियोंग की मदर को गुस्सा आता है और वो इसे डांटने वाली होती है। पर मियोंग कहती है, सोयोंग चलो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सियोंग और तुम्हारी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर मियोंग सेक्रेटरी यांग से कहती है, सेक्रेटरी यांग इस एक्सीलेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के लिए थैंक यू, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिविजुअल के लिए काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कंपनी स्टैब्लिश करने का और फिर कंपनी टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। सेक्रेटरी यांग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। मियोंग इन्हें बताती है, एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ सियोंग के लिए काम करेगी, हम एक 1% एजेंसी बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये सुन के सेक्रेटरी यांग काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है क्योंकि आगे फ्यूचर में और भी कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं। सियोंग एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, ये मेरी पहली कंपनी है जिसमें मेरा नाम होगा। मैनेजर किम ने शायद मेरी मदद करने के लिए आइडिया सोचा है। लेकिन हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियोंग कहती है, कैसा रहेगा एक 1% एजेंसी बनाना? जो सुन के सियोंग अपने मन में कहता है, इतना स्मार्ट आइडिया तुम्हें आया कैसे? मैं सिर्फ 1% एजेंसी तक नहीं रुकने वाला। शुरुआत छोटी होगी लेकिन प्लान है एक बड़ी ग्लोबल कंपनी बनाने का। सेक्रेटरी यंग मुस्कुराते हुए मियोंग से कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि एजेंसी स्टैब्लिश करने में मैं किसी तरह की हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। आपके साथ काम करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और सियोंग फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और काफ़ी खुश होता है।
हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की मदर सियोंग के डैड को सारी बातें बता रही होती हैं। सियोंग के डैड कहते हैं, स्टॉक्स और अपार्टमेंट, यहाँ तक कि हमारा बेटा पढ़ना सीख गया। आज इतनी सारी अमेजिंग चीजें हो गई। और सियोंग के डैड हैरान होकर कहते हैं, पैसे और घर तक तो ठीक था, पर क्या सच में हमारा बेटा एक जीनियस है? और सियोंग को गले लगा के कहते हैं, ऑफ कोर्स सियोंग, तुम्हारे डैड को तुम पर गर्व है। तभी सियोंग की मदर खाने का टेबल सेट करने के बाद कहती है, हनी पहले डिनर कर लेते हैं। सियोंग और सियोंग के डैड हैरान होते हैं। सियोंग के डैड एक्साइटेड होकर कहते हैं, सोयोंग, बुलगोगी और फिश भी है। सियोंग की मदर बताती है, उन्होंने सियोंग के कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पैसे तुरंत भेज दिए थे। मैंने ज़्यादा खर्च नहीं किया, बस सोचा कि हमारी फैमिली थोड़ी सी लग्जरी इंजॉय कर सके। ये सही है ना सियोंग? सियोंग अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स खाने में कंजूसी करना सिर्फ बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और फिर कहता है, चलो सब जल्दी खाना खाते हैं। सियोंग की मदर सियोंग के डैड से पूछती हैं, वैसे तुम्हारा क्या हुआ बॉस के साथ जो बात चल रही थी? सियोंग के डैड कहते हैं, उस बारे में जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे खुद से कुछ ट्राई करना है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं अच्छी तरह से तैयारी करूं और अपनी खुद की शॉप खोलूं। ये सुन के सियोंग की मदर थोड़ा हैरान होती है और सियोंग भी। फिर सियोंग के डैड कहते हैं, सियोंग की वजह से हमें एक अच्छी खासी अमाउंट मिली है। अगर हम ढंग से सेव करें तो शायद 2 साल में हम अपना खुद का कमर्शियल स्पेस अफोर्ड कर सकें। और बॉस ने कहा कि वो मुझे सारी बॉसम की रेसिपीज और शॉप कैसे चलाते हैं वो भी सिखाएंगे। सियोंग की मदर कहती है, वाओ दैट्स अमेजिंग हनी, तुम बिल्कुल ये करो। सियोंग कहता है, मुझे भी ये पसंद आया, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। सियोंग के डैड काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, सच में? शुक्रिया मेरे बेटे, तुम्हारी वजह से पापा के पास अब एक सपना है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। सियोंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, पैसे की चिंता मत करो डैड, बस आगे बढ़ो। 2 साल में मैं इतना कमा लूंगा कि हम लगभग एक दर्जन कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद सकेंगे। सीन शिफ्ट होता है। सियोनमी फ़ोन पे सेक्रेटरी यांग से कह रही होती है, सेक्रेटरी यांग, इस लड़के को वाइस चेयरमैन को मैंने रिकमेंड किया था, बस थोड़ी क्यूरियोसिटी है, तो ज़रा सा बता दो क्या हो रहा है। ओके है, सेक्रेटरी यांग इसे बताते हैं। सियोनमी कहती है, उन्होंने सैम जॉन के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और एक 1% एजेंसी भी स्टार्ट कर ली। यहाँ कोई और भी बैठा होता है। सियोनमी कहती है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया, और फ़ोन कट कर देती है। और यहाँ हमें वो आदमी दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि सिनसंग जंग होता है। ये फिर से वापस आ गया। सिनसंग जंग कहता है, जियोन सियोंगुक ने सैम जॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है और एक 1% एजेंसी भी स्टैब्लिश करी है। ये साले कमीने, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भिड़ने की, मैं इन्हें देख लूंगा। मैं इन्हें किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सियोन मी कहती है, ये काफ़ी बुरा आइडिया है। सिनसंग जंग हैरान होता है। सियोन मी बताती है, वेल सियोंग अब पहले वाला सियोंग नहीं रहा। क्या तुम वाइस चेयरमैन जियोन जायहोंग के प्रोडक्ट को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहे हो? जितना मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में देखा है, वाइस चेयरमैन को उससे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अगर तुमने इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की, तो क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे? सिनसंजन कह सकते हो थोड़ा डर जाता है और गुस्से में सियोनमी से कहता है, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकलो, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट्स ढंग से लेके आना। सियोनमी बाहर आ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहती है, लगता है हमारे सीईओ को बातें समझ नहीं आ रही हैं। मैं वो 7 साल पुरानी वाली सियोनमी नहीं हूँ अब। और गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स फाड़ देती है। सीन शिफ्ट होता है सियोंग के घर पे, जहाँ सियोंग की मदर सियोंग के फेस पैक लगाती हैं। सियोंग अपने मन में कह रहा होता है, ये अच्छा लग रहा है। जब से सैम जॉन के साथ वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करा तब से काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हमारी मैनेजर किम काफ़ी बिजी हो गई हैं सारे पेपर वर्क हैंडल करने में। जब से 1% एजेंसी स्टैब्लिश हुई है, उनको हर तरह की रैंडम कास्टिंग रिक्वेस्ट को फिल्टर करना पड़ रहा है। वो काफ़ी एक्टिव हो गई हैं अब। और डैड ने एक प्रॉपर फैमिली मीटिंग के बाद डिसाइड किया है कि वो जैमसील अपार्टमेंट के बाद 2 साल के अंदर एक बॉसम रेस्टोरेंट खोलेंगे, और अब वो दिन करीब आ रहा है। और मॉम बिजी रहती है हमेशा रोते हुए मिंगू को संभालने में, और ऊपर से इस ड्राई वेदर की वजह से अपनी स्किन का भी ध्यान रख रही हैं। मेरी पास्ट लाइफ में मैं एक ऐसे स्किन केयर एक्सपर्ट के पास जाता था जिसका एक सेशन ही हज़ारों वॉन से भी ज़्यादा का होता था, लेकिन ये खीरे की स्लाइसेस उससे भी ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रही हैं। शायद ये इसलिए है क्योंकि ये मॉम कर रही हैं। सियोंग की मदर कहती है, हमारे बेटे को तो सब कुछ पसंद आता है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। सियोंग तुम मिंगू के साथ रहो, मैं कपड़े सुखा के अभी आती हूँ। और ये यहाँ से चली जाती हैं। सियोंग शांति से लेटा होता है। तभी टीवी पे न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है, इस हफ्ते के पॉपुलर म्यूजिक चार्ट के टॉप 10 का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे है लाइज बाय जस्ट। ये लोग कंटिन्यूसली 10 हफ्ते से नंबर 1 पर बने हुए हैं। सियोंग खीरा खाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उस गाने के साथ जो मैंने सेलेक्ट किया था काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तुम लोगों को बाद में मेरा ये एहसान चुकाना पड़ेगा, समझे? तभी कोई गेट पे आता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं सैम जियोन से हूँ। और सैम जॉन का नाम सुनते ही सियोंग जल्दी से गेट की तरफ जाता है और वो देखता है कोई मास्क पहना बंदा उसकी मॉम के पास खड़ा है। और ये मास्क वाला सियोंग को देखते ही तुरंत उसकी तरफ जाने लगता है और कह रहा होता है, तुम फेस पैक कर रहे थे, तुम्हें देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है और लगता है तब से तुम थोड़े गोल मटोल हो गए हो। पर बीच में सियोंग की मदर आके कहती है, आखिर तुम हो कौन?
तभी ये लड़की अपना मास्क और हैट उतारती है और ये कोई और नहीं बल्कि सियोनमी होती है और ये कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं बस काफ़ी खुश हो गई थी सियोंग के इतने समय बाद देख के, और आप लोग कैसे हैं? सियोंग की मदर थोड़ा हैरान होती हैं और अगले सीन में ये इसे चाय देती हैं। सियोनमी कहती है, आपका शुक्रिया। पर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे सियोंग की मदर कहती हैं, तो आखिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? सियोनमी चाय रखकर कहती है, मैं इस पूरा टाइम माफ़ी मांगना चाहती थी। सियोंग की मदर हैरान होकर पूछती हैं, हाँ, अचानक से ऐसा क्यों? सियोनमी कहती है, मेरी वजह से आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ा। अगर मैंने आपको सिनसंग एंटरटेनमेंट ना रिकमेंड करा होता, मैंने सियोंग के पोटेंशियल देखी और उसके साथ काम करना चाहती थी। पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सीईओ सिनसंग जंग ऐसा कुछ करेंगे। सियोंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सियोंग अपने मन में कहता है, मेरी पास्ट लाइफ में सियोनमी और सिनसंग जंग सिर्फ बिजनेस एसोसिएट्स थे। बस, न ज़्यादा न कम। मेरे डैड के साथ अफेयर के अलावा उसने किसी और को जानबूझ के हर्ट नहीं किया। हाँ, सियोनमी चालू और चालाक थी, लेकिन दुश्मनी करने के बजाय वो लोगों को अपने फेवर में रखना ज़्यादा पसंद करती थी। सियोंग फिर कहता है, ठीक है, मैंने माफ़ करा। सियोनमी खुश होती है और कहती है, सियोंग, क्या तुम मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हो? सियोंग की मदर कहती है, आपका यहाँ आके हमसे बात करना ही काफ़ी था। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसने हमारे सियोंग का इतना ध्यान रखा। सियोनमी ये सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सियोंग की मदर को गले लगाती है और कहती है, हम एक परिवार हैं, आप मुझसे कैजुअली बात कर सकती हैं। पर तभी सियोंग कहता है, तो सैमजियोन के बारे में क्या? तुमने कहा तुम सैमजियोन से आई हो। सियोनमी कहती है, ओह वाओ! सियोंग अब बात भी करने लगा। उसकी स्पीच तो काफ़ी जल्दी डेवलप हो गई। सियोनमी एक डॉक्यूमेंट निकालती है और कहती है, मैं इसे डिलीवर करने आई थी। ये डॉक्यूमेंट सैमजियोन के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। मैंने ये सेक्रेटरी यांग से लिया था। सियोंग की मदर कहती हैं, अच्छा, ये बात थी, आप इसे मुझे दे सकती हैं। पर सियोनमी मना कर देती है और कहती है, इससे पहले कि मैं आपको ये दूँ, मैंने उसके बारे में सुना है। सियोंग की 1% एजेंसी, मैं ये जॉइन करना चाहती हूँ। सियोंग ये सुन के हैरान होता है। सियोंग की 1% एजेंसी, मैं भी उसे जॉइन करना चाहती हूँ। सियोंग की मदर थोड़ा हैरान होती है और कहती है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? सियोनमी कहती है, मैंने सेक्रेटरी यांग से लिटरली भीख मांगी है ये पता करने के लिए। मेरा सिनसंग एंटरटेनमेंट के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मैं सीईओ सिनसंग जंग से बहुत डिसअपॉइंटेड थी और अब मेरा सिनसंग एंटरटेनमेंट के साथ रहने का कोई रीज़न नहीं है। मैं अब एक ऐसी एजेंसी में काम करना चाहती हूँ जिन्हें पता हो एक्ट्रेस का ध्यान कैसे रखते हैं एक फैमिली की तरह। फैमिली वर्ड सुन के सियोन की मदर इमोशनल हो जाती है। सियोन भी पास आके कहती है, मदर, ज़रा इसके बारे में सोचिए, ये सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे एजेंसी मिल जाएगी और सियोन की फैमिली को मैं काफ़ी फेमस हूँ और अच्छा पैसा कमाती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एजेंसी स्टैब्लिश करने में हेल्प कर पाऊंगी। सियोन की मदर इसकी बातों में आने लगती है, पर सियोन भी अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं ये स्पॉट ले लेती हूँ तो चीज़ें अपने हिसाब से मूव करना आसान हो जाएगा। और फिर सियोन भी कहती है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, है ना? सियोंग की मदर कहती है, हाँ, अभी ही कर लेना चाहिए। पर इनके बीच में सियोंग बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सियोन भी पूछती है, पर आखिर क्यों? सियोंग की मदर कहती है, सियोंग, आखिर तुम इनसे क्या कह रहे हो? सियोंग अपना मुंह फेर लेता है और पीठ दिखाकर लेट जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता, पर बिल्कुल नहीं। सियोंग की मदर कहती है, पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। आप इसकी डिटेल्स के बारे में मुझसे और मियोंग ओनी से बात कर सकती हैं। पर ये सुन के सियोंग रोने लगता है और ज़मीन पे लौटने लगता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देख के सियोंग की मदर हैरान हो जाती है और कहती है, इसने पहले कभी ऐसा नहीं करा। ये शोर सुन के मिनगुक जाग जाता है और अपने भाई की आवाज़ सुन के सोचता है, भाई रो रहा है, भाई रो रहा है, और खुद भी रोना शुरू कर देता है। जो देख के सियोंग की मदर और परेशान हो जाती है और कहती है, ओह डियर, मिनगुक भी उठ गया। सॉरी मिस सियोनमी, मैं बस अभी आती हूँ। और ये कह के ये यहाँ से चली जाती है। सियोनमी कहती है, आखिर हमारे सियोंग को मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? मैं क्यूरियस हूँ। और सियोनमी सियोंग के गालों को टच करती है, पर सियोंग इसके हाथ को हटा देता है और अपने मन में कहता है, वेल, क्योंकि तुम्हारे छुपे हुए इरादे साफ दिख रहे हैं सियोनमी, जो कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका खुद का नुकसान हो। तुम मुझे और मेरी कंपनी की फ्यूचर वैल्यू को देख रही हो और सोच रही हो एक हल्का सा इन्वेस्टमेंट करने का। इतनी सी बात पर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में शामिल नहीं कर सकता। मेरी कंपनी सिर्फ उन लोगों से भरी होगी जो मेरे अपने होंगे। मुझे ऐसा मतलब कि यार नहीं चाहिए जो सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे आते जाते हैं। स्पेशली एक ऐसी औरत को तो बिल्कुल नहीं जो बिना सोचे मेरे फादर को सब कुछ बता दें। मुझे इसकी और भी ज़रूरत नहीं है। और फिर सियोंग कहता है, फैमिली, बिल्कुल नहीं, हमारी साइड पे उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सियोन भी काफ़ी हैरान होती है। तभी यहाँ सियोंग की मदर आती है और कहती है, आई एम सॉरी, मिनगुक रोना बंद ही नहीं कर रहा। सियोन भी एक स्माइल करती है और कहती है, मुझे सियोंग की एजेंसी ज्वाइन करने का और भी मन था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी और ईमानदारी दिखाना सही होगा। सियोंग अपने मन में कह रहा होता है, जितना ट्राई करना है कर लो। सियोन मियाँ सैम जॉन के डॉक्यूमेंट्स रख देती है और वापस से अपने वही मास्क वाले हुलिये में आ जाती है और इन्हें बाद में मिलेंगे बोलकर यहाँ से चली जाती है। सियोंग अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सियोनमी की वैल्यू को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। बस मुझे ऐसे किसी की ज़रूरत है जो सीरियसली मेंबर बनना चाहता हो, ना कि सिर्फ हमारी एजेंसी से गुजरना चाहता हो।
पर सियोंग यहाँ एक चीज़ भूल रहा था कि उसकी मदर उस पे गुस्सा है। सियोंग की मदर सियोंग को डांटते हुए कहती है, उनके सामने ऐसे बात करने का ये क्या तरीका है? वो इतनी ज़्यादा शौक हुई कि तुरंत चली गई। क्या बड़े लोगों के सामने बदतमीजी करना तुम्हें अलाउ है? पर सियोंग बात को घुमाते हुए अपनी मॉम को डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगता है। इसकी मदर गुस्से में तो होती हैं, पर जब वो डॉक्यूमेंट्स खोल के देखती हैं तो वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, सैम जॉन के एक अपकमिंग स्पिनिंग प्रोडक्ट के लिए। सीन शिफ्ट होता है और ये लोग आउटडोर लोकेशन पे आए होते हैं शूट के लिए। सियोंग की मदर कहती है, सियोल के आसपास भी ऐसी जगह है। तब यहाँ डायरेक्टर आता है, जिसे देख के सियोंग और उसकी मदर मुस्कुराने लगते हैं। सियोंग की मदर कहती है, लगता है सैम जॉन को आपका काम अच्छा लगा, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बने। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मेनगू काफ़ी बड़ा हो गया है और सियोंग भी काफ़ी हैंडसम हो चुका है। सियोंग की मदर कहती है, उन्होंने आज के लिए स्पॉन्सर कपड़े भी भेजे हैं। डायरेक्टर कहता है, सियोंग पे ये अच्छा लग रहा है ना? ये कौन से ब्रांड का है? सियोंग की मदर कहती है, ये पेटेड कोचन है। सियोंग अपने मन में सोच रहा होता है, पेटेड कोचन, क्या इसका मतलब लिटिल पिग नहीं होता फ्रेंच में? मैं वैसे ही अपनी चबी बॉडी को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ। तभी यहाँ एक कार आती है। ड्राइवर कहता है, हम पहुँच गए। और इस कार में चेयरमैन होते हैं, जो खिड़की से बाहर सियोंग को देखकर कहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। बगल वाली सीट से कोई कहता है, तो ये है वो बच्चा, वही जिसे तुमने सीरियसली स्पॉन्सर करा है। चेयरमैन कहते हैं, आपने सही कहा फादर। और ये कोई और नहीं बल्कि सैम जॉन कंपनी के फाउंडर जियोन जोशिन होते हैं, यानी सियोंग के ग्रैंडफादर। तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।